Hello students, welcome to this channel. My name is Priyanka Suryavanshi and in this video I am going to give you the list of most important chapters for class 12 physics board exam. ठीक है, जिसका आप सभी को इंतजार था. Yes, so we are going to discuss those most important chapters. Okay, but before that I will like to give you small introduction of mine. ठीक है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जो मैं बताने वाली हूं वो मैं सच बोल रही हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही. ठीक है, चलो. So as you all of you know, my name is Priyanka Suryavanshi and I have done my 10th and 12th from the CBSE board. Okay, and I scored quite well in the 10th and 12th board. And then after that I have pursued engineering. I am myself electronics and telecommunication engineer. I graduated from Pune University. After that मैंने UPSC की preparation start की. I have given 2 mains, UPSC mains. Then I have cracked the CDS exam as well. After that I come to this teaching profession, and in this teaching profession I have 4+ years of experience in specific physics, where I have teaching 11th, 12th and NDA students. Okay, this is a short introduction of my. चलो, आज this video is for whom? ठीक है, let's discuss this thing. So this video is for शहंशाह category students, महाराजा category students and नवाब category students. So who are the शहंशाहs then? The शहंशाह student category students are those जो basically 2 साल से 11th और 12th complete 2 साल से वो एक specific एम लेके चल रहे, IIT JEE नीट या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम शिद्दत से. अब बोर्ड 12th का बोर्ड आ गया तो अब उन्हें, क्योंकि उनके कंसेप्ट तो क्लियर है, बट अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि 12th बोर्ड के पेपर में कौन से चैप्टर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th बोर्ड का एक स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न है. सो फॉर दोज आर कम अंडर द शहंशाह कैटेगरी. नेक्स्ट आता है महाराजा कैटेगरी. महाराजा कैटेगरी the students are basically studying the 12th board from starting only. ठीक है, उन्होंने कवर टू कवर पढ़ लिया है, कंप्लीटली अच्छे से कवर टू कवर पढ़ लिया है, बट अब क्योंकि एग्जाम पास आ रही है तो अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी वो रिवीजन कहां से स्टार्ट करें. ठीक है, अब तो वो कवर से कवर नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें ये बेसिकली हेल्प करेगा उन चैप्टर्स को फोकस करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो बच्चे आ जाते हैं महाराजा जिन्होंने कवर टू कवर बुक पढ़ रखी है ऑलरेडी. अब केवल रिवीजन के लिए वो ये वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं नवाब कैटेगरीज. नवाब कैटेगरीज वो स्टूडेंट्स है बेसिकली जिन्होंने अपना पूरा 12th का जो स्टार्टिंग से एंड तक का जो साल है वो रील बनाने में, रील देखने में, या फिर मैं कहूं कि अपनी अदर करिकुलर एक्टिविटीज में गवा दिया और अब उन्हें टेंशन आ गया है कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए, पास हो जाओ 12th बोर्ड. उनके लिए वो बच्चे आ जाते हैं नवाब कैटेगरीज में, एंड उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स या फिर मोर देन एवरेज मार्क्स लेके आ सके इन द 12th फिजिक्स पेपर. ओके, सो जल्दी से सोचो तुम लोग किस कैटेगरी में आते हो. ठीक है, चलो. So why this video matters basically? Because 12th board का जो 12th board physics book है उसमें टोटल 16 chapters है, and from this 16 chapters सारे के सारे chapters सेम वेटेज के नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. सेम मार्क्स के लिए पूछे नहीं जाते इन द एग्जाम पेपर. सो हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, कौन से नहीं. That is nothing but the smart study only. और smart study से ही specifically हम अपना टाइम बचा सकते हैं प्रिपरेशन का. And this basically video help you to focus on high weightage topics. ठीक है, high weightage topic पे fully focus करने के लिए help करेगा आपको. And this इससे क्या होगा आपका, इससे बेसिकली आपका रिड्यूस द एग्जाम प्रेशर. ये बेसिकली आपका एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, भले ही शहंशाह हो, महाराजा हो या फिर नवाब, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो
अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैंने ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले हैं वो मैंने कैसे क्या किया कि मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चले। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिया और उनको मैंने ट्वेल्थ बोर्ड का जो सिलेबस है, तो ट्वेल्थ बोर्ड का जो सिलेबस है उसके साथ कंबाइन करके एनालाइज किया। ठीक है, और एनालाइज करके मैंने मार्किंग स्कीम के ट्रेंड्स देखे कि भाई हर चैप्टर के हिसाब से मार्किंग स्कीम के ट्रेंड कैसे है, किस चैप्टर के जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, मैंने वो चेक किया। और मैंने ये भी चेक किया कि किस चैप्टर में से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ताकि वो आपको और बेनिफिट हो, आप उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करें जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, इन दिस वे बेसिकली आई हैव सेलेक्टेड दोस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, सो यस, this is the most important chapters for class 12 physics board. Okay, the most important. और ये सब मैंने एनालाइज करके ही किया है। ठीक है, 11th PYQs को सिलेबस के साथ एनालाइज करके मैंने चैप्टर्स की लिस्ट निकाली है। देखो टोटल 16 चैप्टर्स है, जहां पे लिस्ट में केवल 7 और 8 चैप्टर्स है। तो आपका काम मैंने आधा कर दिया। ठीक है, भले ही आप शहंशाह हो, महाराजा हो या फिर नवाब कैटेगरी में हो, आप तीनों के तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ कि ये चैप्टर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस कहां से पूछे गए इन द पीवाईक्यूज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द थर्मोडायनामिक्स। देखो थर्मोडायनामिक का जो चैप्टर है इन द फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स, इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में से पूछे जाते हैं। सेक्शन सी और सेक्शन डी में मोस्टली थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ रहे हो कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो हम जानते हैं सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के, मतलब न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस मोस्टली इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आइसोथर्मल, एडियोबैटिक्स, ठीक है, सीपीसीवी वाले कंसेप्ट इस मोस्टली थर्मोडायनामिक चैप्टर में से पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर। ठीक है, तो ये जो 2 चैप्टर्स कंबाइन है, इन 2 चैप्टर्स में से बायोसर्वट लॉ मोस्टली पूछा गया है। ठीक है, मोस्टली बायोसर्वट लॉ पूछा गया है। सोलेनॉइड के बारे में कंसेप्ट, मैं ओवरऑल ब्रॉडली टॉपिक के नाम बता रही हूँ। तो सोलेनॉइड के बारे में, टोरॉइड के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड द नेक्स्ट इज इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ वाला भी कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए इन द पीवाईक्यूज। ओके, नाउ let's move to the next, that is AC circuit. From the AC circuit chapter, तो mostly जो concept है, जो impedance concept of LCR सर्किट के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन RMS वैल्यूज के बारे में, देन पावर इन AC, ठीक है, एंड AC EMF इक्वेशंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओसिलेशंस एंड वेव्स। ओसिलेशंस एंड वेव्स में से एसएचएम वेव्स के बारे में कंसेप्ट में बहुत पूछा है, एंड द स्टेशनरी वेव्स के बारे में बहुत पूछा गया है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से मोस्टली जो है पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इन दोनों के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। देन किर्चॉफ लॉ के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक चैप्टर है उसमें से इंटरफेरेंस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं पीवाईक्यूज में मैं बात करूं तो। देन फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एंड ह्यूजेंस प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट जो है मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं को करना है, बट अगर आप फोकस कर रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो प्लीज इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नॉट एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हम टू बी एन अ सेफर साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक भी करके जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है ना फ्लक्चुएट होता है मार्किंग स्कीम, कभी ज्यादा पूछते तो कभी कम पूछते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मोस्टली जो क्वेश्चंस है टॉपिक्स है वो कैपेसिटर्स पे बहुत पूछते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, ये फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। एंड डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेप्ट मोस्टली पूछा गया इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, डन। So these are the most important chapters,
आई विल गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स कि मैंने किस तरह से एनालाइज किया था, तो एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ. तो दिस इज द टेबल एक्चुअली आई प्रिपेयर टू गिव यू दिस लिस्ट. ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. प्लीज ये चैप्टर्स करके जाना. ओके, सो ये चैप्टर्स तो हो गए, फिर भी आपके पास टाइम बचा है तो हम देखते हैं मीडियम वेटेज चैप्टर्स एज वेल. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ दिस इज द लिस्ट ऑफ मीडियम वेटेज चैप्टर, जिसमें आता है फ्लूइड्स, that is chapter 2nd, frictional motion wala, that is chapter 1, atoms and dual nature, that is chapter 14 and 15, and chapter 16, that is semiconductors. These are the medium weightage. So medium weightage का मतलब यही है कि भाई तुम सेफर साइड में रह सकते हो. अगर ये पढ़ लिया अच्छे से, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है ना सेक्शन ए और सेक्शन बी में मोस्टली पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में भी देखे गए. तो अगर आपने ये भी कर लिया अलॉन्ग विद द हाई वेटेज तो समझ लेना लाइफ जिंगा लाला, मतलब आप सेफर साइड में आ चुके हो. ओके, डन. तो आई होप कि ये जो भी मैंने लिस्ट दी है आपने नोट डाउन किया होगा, मोस्टली टॉपिक्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे, और प्लीज इन पे फोकस करो. बट ये फोकस करते करते आपको ये भी पता होना चाहिए कि एचएससी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर का पैटर्न कैसा है. ठीक है, तो पैटर्न पता करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, मेरे चैनल पे है, तो प्लीज उस चैनल पे जाओ, वो वीडियो देखो, जिसमें आपको पता चला कि जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है और हर सेक्शन का अपना एक राइटिंग स्टाइल है, एक आंसर राइटिंग डिमांड है. तो अगर आपने वैसे लिख लिया तो समझ लेना 60+ आपको मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल. दैट नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम हॉल इन ईच सेक्शन. मतलब एक पेपर ले लेंगे स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर, एंड हर सेक्शन का 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमें कितना लिखना है मैं वो आपको समझाने वाली हूं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और डेरिवेशंस भी कैसे लिखना है वो देखेंगे. प्लस मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर द एग्जाम वो उसकी भी एक लिस्ट प्रॉपर बना के दे दूंगी. ओके, आई विल लाइक टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप ये वीडियोस जो मैं बना रही हूं ये स्पेसिफिकली आपको हेल्प करना चाहती हूं आपके 12th बोर्ड के लिए. तो आपके जो स्टूडेंट्स है बाकी उनके साथ शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि इस ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं और आपके पास लेके आ सकूं. ओके, with this I will stop here. Thank you and Jai Hind.